बार आ रहा है कि भैया सीएस एग्जीक्यूटिव में हम फेल क्यों होते हैं। ये जो मैसेज आ रहे हैं मुझे बच्चों, मैं अब इसका जवाब देना चाहता हूं कि हम फेल क्यों होते हैं। कुछ बातें हैं जो कड़वी होंगी लेकिन बोलना पड़ेगा, लेकिन सच होंगी। देखिए फेल क्यों होते हैं, ये एक दिन या एक महीने में जो लास्ट के आप पेपर की तैयारी कर रहे हैं उस समय आप ये सोचते हो कि आपने बहुत मेहनत करी है, बहुत मेहनत करी है। लेकिन बच्चों ईमानदारी से बताओ, जब आपने रजिस्ट्रेशन करवाया एग्जीक्यूटिव के लिए और उसके बाद से जब आपने कोई क्लासेस ज्वाइन करी होगी, क्लासेस सारी अच्छी होती हैं, ऐसा कुछ क्लासेस का कुछ वो नहीं होता है। मतलब क्लासेस क्या है, अपना कोर्स खत्म करेंगे, मॉड्यूल तो सेम ही है, और सेम मॉड्यूल की वजह से क्या होने वाला है कि भैया आप जो सिलेबस है वो तो पूरा सेम ही होने वाला है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं जो आपको नोटिस करनी होगी। जो स्टार्टिंग की जो आपकी जो जब स्टार्टिंग आप एग्जीक्यूटिव में एंटर करते हैं और उस टाइम पे आप जब पढ़ाई करना चालू करते हैं तो आपका लेवल कैसा होता है। बिल्कुल आप स्टार्टिंग में बिल्कुल ध्यान रखते हैं कि हाँ हाँ पढ़ना है, एक भी दिन क्लास मिस नहीं करेंगे, टेस्ट हम एक भी दिन नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए हम कोई भी पुरानी चीजें जो पढ़कर जा रहे हैं रिवाइज करेंगे। और आप इसका देखेंगे तो हर चैप्टर में स्टार्टिंग में, मतलब हर लॉ में आप जब पढ़ेंगे तो लॉ जो भी स्टार्टिंग में आपने जो भी लॉस पढ़े हैं क्लासेस में, तो वो आपको याद भी होंगे क्योंकि आप उस इंटेंशन से पढ़ रहे थे और कि मुझे ये बनना चाहिए, मुझे समझ आना चाहिए। देखिए हमारा दिमाग ना बड़ा वैसा होता है, बच्चों जैसा होता है। हम जैसे कहीं जा रहे होते हैं, कहीं घूमने जा रहे होते हैं, तो अगर मान लीजिए आप रास्तों को बहुत ध्यान से ना देखें तो वो रास्ते आपको याद नहीं रहेंगे, दोबारा आपको उसी जगह छोड़ दिया जाएगा तो आप शायद वहां से नहीं निकल सकते, क्योंकि आप चीजों को जब तक ऑब्जर्व नहीं करोगे तब तक ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर एक बार आपको बता दिया जाता है कि देखिए इस रास्ते से आपको जाना है, इसी रास्ते से वापस आना है, तो आप उन रास्तों को बहुत ध्यान से देखते हैं। इसलिए देखते हैं क्योंकि आपको लगता है कि भाई इससे वापस भी तो आना है, तो कहीं गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है, तो इसी तरीके से पढ़ाई होती है। जब स्टार्ट हो रहे होते तो आपके दिमाग में इतनी सारी चीजें होती है कि नहीं नहीं अच्छे से पढ़ना है, बहुत ध्यान रखना है, टीचर्स सारे अच्छे हैं, सब अच्छा पढ़ा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको अपनी कमियां ढूंढनी है। तो भैया देखिए कुछ गलतियां अगर हुई हैं तो वो उसको ध्यान में रखें कि भैया अगर जो हो गया है वो जाने दें। अब क्या कर सकते हैं, अब बस यही कर सकते हैं बच्चों कि जो आपने पढ़ा या रिवाइज कर रहे हैं तो उसमें एक बात का ध्यान रखिए, आप फेल इसलिए होते हो क्योंकि आप जो क्वेश्चन पढ़ रहे हो उस क्वेश्चन को सही इंटरप्रिटेट नहीं कर रहे हो। सपोज करिए कि आप आंसर लिखने जा रहे हो और आंसर लिखने जा रहे हो, आपको आंसर आप लिख रहे हो अपनी तरफ से, बोल रहे हो बिल्कुल सही है बिल्कुल सही है, लेकिन वो क्वेश्चन से मैच ही नहीं खा रहा। ज्यादातर बच्चे सीएस एग्जीक्यूटिव में जिनका पेपर गड़बड़ होता है उसका रीजन ये है कि क्वेश्चन वो सोचते कुछ है और आंसर उसका कुछ और लिख देते हैं। अब मैं ये चाहूंगा कि आप लोग, ये ज्यादातर कोई टीचर ऐसा बोलेगा नहीं लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगा कि आप जितना ध्यान पढ़ाई करने में लगाते हैं उतना ध्यान अपने क्वेश्चन पढ़ने में भी लगाइए, क्योंकि क्वेश्चन को जितनी बार आप पढ़ेंगे तो आप उसको रिलेट कर पाएंगे। क्वेश्चन आंसर को बार बार रिलेट करिए कि ये क्वेश्चन है, उसका आंसर ये होना चाहिए और वजह क्या है वो जानिए। ये आपकी टेस्ट सीरीज या आपकी कोई आंसर प्रैक्टिस जो हुई होगी क्लासेस में उससे काफी कुछ हो गया होगा। अब आते हैं एक दूसरे स्टेप पे कि अगर मान लीजिए इसके बाद भी कुछ बच गया तो भैया हम क्या करना चाहिए। अब आपको बता दूं कि कुछ टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट वगैरह बहुत सारे लोग करवाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। आप भी चाहें तो हमारे यहाँ की मॉक टेस्ट आप ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे मॉक टेस्ट फर्स्ट ग्रुप के लिए हमने एक अलग बनाया, सेकंड ग्रुप के लिए भी अलग बनाया हुआ है। हालांकि मैंने ये बोला है कि भैया एक ग्रुप देने वाले बच्चे जो जाते हैं मैंने उनको फोकस किया है, लेकिन अगर कोई बोथ ग्रुप वाला होगा तो उसके लिए फिर मैं अलग से आपसे बात कर सकता हूं। लेकिन हाँ, मुझे अभी मैंने एक ग्रुप का जो बनाया हुआ है वो 21 से चालू हो रहा है मेरा ये मॉक टेस्ट है। ये सारे वो बच्चे जो चाहते हैं कि उनको एग्जीक्यूटिव में जो पेपर के पहले ही एक बार पता चल जाए कि वो कैसा पेपर दे रहे हैं और कैसे क्वेश्चंस आएंगे, तो वो चाहें तो यहां पर रजिस्टर्ड हो सकते हैं। तो ये सारी डेटे मैंने आपको बता दी है। देखिए मॉक टेस्ट आपका चालू हो रहा है, फर्स्ट ग्रुप का जो बता रहा हूं ये 4 पेपर आपके 21 से चालू होंगे, 24 को खत्म होगा। आराम से आपके पास टाइम है, आप पढ़ाई कर ही रहे हैं, रिवाइज करिए और टेस्ट आप दीजिए। शायद आपको पता चल जाए कि आपकी कमियां क्या हैं और पहले से पता चल जाए कि भाई तो अच्छा होगा कि एग्जाम में वो गलतियां ना करो। दूसरा, अगर मैं सेकंड ग्रुप की बात करूं तो सेकंड ग्रुप भी मेरा 21 से 24 तक का ही है। जो लोग सिर्फ सेकंड ग्रुप ट्राई कर रहे हैं वो लोग भी इस पे ट्राई कर सकते हैं, वो भी चाहें तो इस पे रजिस्टर्ड हो सकते हैं। ये आपके लिए बच्चों, आप इस पे कॉल करिए, बात करिए, मैसेज करिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। ये इस अटेम्प्ट के लिए मैं आपको बोल रहा हूं कि भैया देखिए दिसंबर आपका एग्जाम है 22 और आप नवंबर 24 तक अगर सारे टेस्ट दे देते हैं तो शायद आपकी वो कमियां आपको पता चल जाए जिसमें आप लैग कर रहे हैं। थैंक यू सो मच बच्चों। अगर कुछ भी अगर ऐसा लगता है कि और भी कोई ऐसी चीज है जो मैं जिसके लिए मैं आपके लिए वीडियो बना दूं तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपकी उसके लिए जवाब दूंगा और आपका वीडियो बना कर दूंगा। थैंक यू सो मच बच्चे, ऑल द बेस्ट।